टॉपिक क्या चल रहा है अपना? इलेक्ट्रिसिटी। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अभी तक देखिए चैप्टर बस एंडिंग की ओर है। हम लोगों ने कहां तक डिस्कस कर लिया है? अभी लास्ट हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर। तो आज एक और अंतिम टॉपिक बची है बस, जो कि है क्या? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उससे पहले आइए थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं। इफेक्ट ऑफ करंट क्या होते हैं? जैसे इफेक्ट्स ऑफ करंट। इफेक्ट्स ऑफ करंट, देखो करंट किसी भी वायर या फिर किसी भी कंडक्टर में क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो ये तो 3 इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। नंबर 1 हीटिंग इफेक्ट, जो कि हमारा करंट का टॉपिक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसे। और सेकेंड वन इज मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब कि करंट किसी भी वायर से अगर पास हो रहा है या कंडक्टर से पास हो रहा है तो वो एज अ मैग्नेट भी बिहेव करता है। और ये हम कब देखेंगे? जस्ट नेक्स्ट चैप्टर। तो हमारा सेकंड चैप्टर क्या होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये हमारा एक पूरा चैप्टर ही है। तो आज हम हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट है और हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट एंड द लास्ट केमिकल इफेक्ट। देखिए ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। तो हमारे 10th के सिलेबस में हीटिंग इफेक्ट, जो कि करंट का टॉपिक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं, और मैग्नेटिक इफेक्ट जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ये क्या होता है? नाम से पता चल रहा है हीटिंग इफेक्ट मतलब करंट का कुछ ऐसा इफेक्ट जो क्या करे? हीट प्रोड्यूस कर दे। जैसे क्या होता है, आपके घरों में वायर है, मान लीजिए करंट पास हो रहा है, तो आप देखते होंगे कभी कभी आपको कोई भी मटेरियल, मतलब जैसे कि आप यूज कर रहे हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट या फिर जैसे गीजर वगैरह ले लीजिए, वो क्या करते हैं, आप इमर्सन रॉड ले लीजिए, वो पानी गर्म कैसे करता है? हीटिंग इफेक्ट। उसके पीछे कौन सा इफेक्ट लग रहा है? हीटिंग इफेक्ट। मतलब क्या कर रहा है? आपने करंट दिया उसको और उस इंस्ट्रूमेंट ने क्या किया? करंट को, मतलब करंट एनर्जी जो है, करंट के वर्क को एनर्जी में चेंज किया। और कौन सी एनर्जी? वर्क चेंज इनटू हीट एनर्जी। मतलब आपसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया, आपसे इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया और क्या कर दिया? उसे हीट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो आज हम उनके बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए पहले डिफिनीशन से बात करते हैं। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? देखो कह सकते हैं हम व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes through any conductor, then what happen? Some electrical energy is converted into हीट एनर्जी। और इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं? हीट एनर्जी। एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कभी अगर कंडक्टर से आप करंट पास कराएंगे तो वो कुछ टाइम के बाद, अगर आपका वो हीटिंग इफेक्ट मटेरियल ही है तब तो तुरंत हो जाएगा हीट। लेकिन अगर वो नहीं है तो क्या होगा? वो आपका कुछ टाइम के बाद लेकिन हीट में चेंज हो जाएगा, मतलब वो हीट हो जाएगा। आप देखिए
जब करंट पास कराएंगे लगातार, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है करंट को। अभी देखो जैसे हम लोगों ने मैकेनिक्स देखा था, तो उसमें क्या था, मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती थी, कब, जब फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। मतलब हम यहां से एक पॉइंट कर सकते हैं, फ्रिक्शन इज सेम एज, या फिर रेजिस्टेंस इज सेम एज रेजिस्टेंस। अब देखो फ्रिक्शन के केस में हम लोग क्या करते थे, मान लीजिए आपको कोई भी सरफेस को स्मूथ बनाना है और आप उस पर एनर्जी लगाना है, तो क्या करते थे, हमें एनर्जी लगाते थे, तो देखते थे कुछ टाइम के बाद वो हीट में कन्वर्ट हो जाती थी। तो वही किस कारण से, फ्रिक्शन के कारण से। फ्रिक्शन आपको अपोज करता था, आपने एनर्जी लगाया, वो अपोज किया, एनर्जी लगाया, अपोज किया, इस दौरान क्या होता था, हीट प्रोड्यूस हो जाता था। सेम वैसे ही रेजिस्टेंस के केस में, मतलब आपने किसी कंडक्टर से करंट पास किया और रेजिस्टेंस ने अपोज किया, करंट पास किया, अपोज किया, और कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। और अब तो हम लोग इसका यूज भी करते हैं, ठीक है। तो इसी फेनोमेनन से हम क्या कर सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट मटेरियल भी बना सकते हैं। जैसे कि हमारे एग्जांपल्स देखो तो गीजर सबके घरों में यूज होता है, और गीजर के अलावा आयरन, इमर्जन रॉड, ठीक है, ये सारे क्या है, हीटिंग इफेक्ट मटेरियल है या फिर हीटिंग मटेरियल है। अभी देखो गीजर क्या करता है, गर्म करता है, आयरन ये भी गर्म करता है, इमर्जन रॉड ये भी गर्म करता है। मतलब तो करंट, आपने करंट दिया और आपको इंस्ट्रूमेंट ने क्या किया, हीट प्रोड्यूस किया। तो आप यहां से कह सकते हैं कि करंट प्रोड्यूसेज अ हीटिंग इफेक्ट। तो ये हो गई हीटिंग इफेक्ट की डेफिनेशन। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय converting electrical energy into mechanical energy, converting electrical energy into heat energy. So the heating effect of current क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका ले रहा है और आपको क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट। तो हीटिंग इफेक्ट क्या है, इट इज अ इफेक्ट ऑफ करंट which uses electrical energy to convert into heat energy. तो ये हो गई हीटिंग इफेक्ट की बात। अब हम लोग देखिए क्या करने वाले हैं, इसका डेरिवेशन, मतलब इसका फॉर्मूला निकालने वाले हैं। फॉर्मूला फॉर आपने कितनी एनर्जी देनी है और कितनी हीट मिलनी है, अब इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो डेरिवेशन क्या है, फॉर हीटिंग इफेक्ट या फिर हीटिंग एनर्जी कितनी आपकी आई, ठीक है, कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, लिख सकते हैं हम यहां से सीधे साफ, हीट प्रोड्यूस्ड। आपने कुछ अमाउंट करंट दिया, कुछ टाइम के लिए दिया, तो कितना करंट आया, कितना हीट आया, यही हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए देखिए, आपको अगर याद होगा पोटेंशियल डिफरेंस, हम लोगों ने जब बात किया था तो क्या किया था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि आपको अगर ये सारी चीजें नहीं आ रही हैं तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस का भी लेक्चर मिल जाएगा, वहां से आप पढ़िए। तो क्योंकि वो पोटेंशियल होता है हमारा वर्क अपॉन चार्ज। देखिए हम ब्रीफ में जानकारी दे रहे हैं, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी एक चार्ज को ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ा वही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V इज इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू। तो अब देखिए यहां से हम इसे रीअरेंज करके लिख सकते हैं, W इज इक्वल V इंटू क्यू, मानी बात है। अभी देखिए ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अभी देखिए ओम्स लॉ, हम आपसे बार बार कह रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ओम्स लॉ। पीछे भी बात हुई है, तो ओम्स लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, V इज इक्वल IR, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना आप करंट देंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा, जितना पोटेंशियल देंगे उतना ज्यादा करंट मिलेगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, V आ गया ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं हम। अभी देखिए
जब करंट की बात हुई थी तब हमने क्या बात किया था, व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट करंट, तो करंट से क्या आया था, I इज इक्वल Q बाई टी, I इज इक्वल Q बाई टी, फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड Q, I इंटू टी। ये दोनों इक्वेशन को क्या करना है, हमें इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो अब यहां से अगर हम करना चाहें, नाउ इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, W इज इक्वल, V की वैल्यू हो गई I इंटू आर एंड द Q इज IT, IT, तो W इज इक्वल I स्क्वायर R इंटू टी। ये तो आपका आया क्या, वर्क, मतलब आपने कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट को करंट दिया तो वो कितना वर्क किया, कितना वर्क किया, ये तो ये आया। आपको एक बात भी पता होगी क्या, कि द वर्क डन इज, द वर्क डन इज, द वर्क डन इज योर एनर्जी, एनर्जी, द वर्क डन इज एनर्जी। आपका वर्क ही क्या है, आपकी एनर्जी, आपने कितनी क्षमता है काम करने की, वही तो कहलाता है एनर्जी, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो वर्क करने की क्षमता, तो आपकी जो वर्क आया वही आपकी एनर्जी है। तो ये हो गया क्या हमारा, हम यहां से लिख सकते हैं E इज इक्वल आई स्क्वायर आर टी, ई स्क्वायर सॉरी E इज इक्वल आई स्क्वायर आर टी। अब देखिए ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यही तो कन्वर्ट हो रहा है, दिस एनर्जी इज कन्वर्टिंग इन हीटिंग इफेक्ट या फिर हीटिंग एनर्जी, दिस एनर्जी इज कन्वर्टिंग इन, एनर्जी इज कन्वर्टिंग इन हीट। तो यहां से हम लिख सकते हैं, तो H इज इक्वल, H रिप्रेजेंट हीट, हीट प्रोड्यूस्ड इन योर कंडक्टर, I स्क्वायर R इंटू टी। ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो किससे आप निकाल सकते हैं हीट कितना प्रोड्यूस हुआ, I स्क्वायर R इंटू टी। देखो कितना करंट आपने कितने टाइम के लिए दिया और आपके इंस्ट्रूमेंट या फिर कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या था, उस बेसिस से हम क्या बता सकते हैं, I स्क्वायर इंटू R इंटू टी। तो यहां से हम निकाल देंगे हीट, ये क्या है हमारा, हीट एनर्जी, ठीक है। क्योंकि अब देखो कहां से आ रहा है, सारे इंटरलिंक्ड हैं। आइए देखिए फिर से हम कर दे रहे हैं, कहां से डिराइव हुआ, पहले हमें इसके लिए क्या जानना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ही होता है वर्क अपॉन चार्ज, मतलब किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए आपने कितना वर्क किया वही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से हमने वर्क निकाल लिया, निकल आया। अब देखो वर्क को हमने पहला इक्वेशन दे दिया, फिर अब बात आती है ओम्स लॉ। अभी देखो क्या कर रहे हैं, V को और Q को, क्योंकि हमें पता है वर्क जो करेंगे वही हमारी एनर्जी है और जो हमारी एनर्जी है वही हमारा हीट प्रोड्यूस करेगा। अरे आपके पास जितनी कैपेसिटी है उतनी ही तो हीट दे सकते हैं, तो वही बात है। अब देखिए ओम्स लॉ हमें पता होना चाहिए। ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल आई आर, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जितना पोटेंशियल उतना करंट, तो V इज इक्वल आई आर, R रेजिस्टेंस होता है। ये ओम्स लॉ में हम लोग बहुत डीप में से बात किए हैं। फिर V की वैल्यू आ गई, अब यहां से Q की वैल्यू निकालना है और Q के लिए आपको करंट आना चाहिए। करंट का फॉर्मूला होता है Q अपॉन टाइम, मतलब चार्ज अपॉन टाइम। तो यहां से Q की वैल्यू आ गई I इंटू टी। अब देखो बस कुछ नहीं करना है, इन दो वैल्यूज को इस इक्वेशन में रख देना है। नाउ इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जा रहा है, W इज इक्वल आई आर इंटू क्यू। देखो V इंटू क्यू, तो क्या हो जाएगा आई आर इंटू आई टी। तो W इज इक्वल क्या हो जाएगा आई स्क्वायर R इंटू टी, ठीक है। अब देखो जो ये वर्क है यही तो हमारी एनर्जी है, जितना हमारे पास क्षमता है काम करने की उतनी ही तो हम कर सकते हैं। तो वही वर्क क्या हो जाता है, एनर्जी। एंड जितनी आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उतनी ही तो आप हीट प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो वही हो जाएगा हमारा हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। इतना आप नोट करिए, तो इसके आगे का इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसका कुछ हम डिस्कस करते हैं। चलिए आइए देखिए, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बात कर लेते हैं। देखिए क्या रिजल्ट आया हमारा, H इज इक्वल आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी।
अब देखो यहां से आप कह सकते हैं एच आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप जितना करंट देंगे, जितना ज्यादा करंट देंगे उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करा पाएंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं फर्स्ट रिजल्ट एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, मतलब हीटिंग इफेक्ट या फिर सॉरी हीट एनर्जी क्या है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकंड रिजल्ट हम कह सकते हैं हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मतलब आपके पास कंडक्टर जो है जितना ज्यादा हाई रेजिस्टेंस का होगा उतना ज्यादा हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और कम रेजिस्टेंस कम हीट एनर्जी। तो आपको ये पता है जो हमारे यहाँ हीटिंग एप्लियंसेस हैं, मतलब हमारे यहाँ हीटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो क्या रहते हैं, उनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। आपको देखो एग्जांपल में याद होगा तो नाइक्रोम हो गया था, मैग्नीशियम हो गया था, ये सारे क्या हैं, हीटिंग वायर हैं, इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो ये हो गया, यहां से रेजिस्टेंस पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब डायरेक्टली डिपेंड है। अगर आपका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो करंट सॉरी हीट क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और करंट पे तो है ही। और द लास्ट वन इज हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, कितने टाइम के लिए आपने क्या किया, करंट को पास कराया, उस पर भी डायरेक्टली डिपेंडेंट है। मतलब ज्यादा टाइम के लिए ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, कम टाइम के लिए कम हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये बात हो गई। अभी देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात हम कह सकते हैं, क्या, इतना आप नोट करिए फिर आगे बात करते हैं। चलिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए अभी यहां से क्या हो सकता है, यहां से अगर आपका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस मतलब हीट एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो आपको रजिस्टर अगर कई सारे हैं रेजिस्टेंस, देखो कॉम्बिनेशन में हम लोग बात किए, आपको अगर हीट ज्यादा प्रोड्यूस कराना है, आपके पास 2-3 रजिस्टर हैं, तो क्या करेंगे आप उसे सीरीज में लगाएंगे पैरेलल में। तो अगर हीट एनर्जी ज्यादा चाहिए आपको, हीट एनर्जी will be more in या फिर greater in more in series combination than parallel combination। अभी देखो सीरीज और पैरेलल हम लोग कॉम्बिनेशन के बारे में भी बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। तो सीरीज में क्या होता था कि रिजल्टेंट आता था इंडिविजुअल का सम, एंड पैरेलल में क्या होता था, रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल का सम। ये बातें हम लोग कर चुके हैं बहुत डिटेल में। तो यहां से हम कह सकते हैं अगर हमें हीट ज्यादा चाहिए तो रजिस्टर कैसे लगाना है, सीरीज में। कम चाहिए तो हमें क्या लगाना है, उसे पैरेलल कर देना है। अगर आपको हीट ज्यादा हो रहा है आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे पैरेलली एक और रजिस्टर लगा दीजिए, आपका हीट कम होने लगेगा। और आपको हीट ज्यादा चाहिए तो उसके सीरीज में एक और रजिस्टर लाके ऐड कर दीजिए। मार्केट में रजिस्टर मिल जाते हैं, तो आप घर में अपनी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सेफ्टी के साथ, ठीक है। चलिए आइए हम लोग हीट एनर्जी या फिर हीटिंग इफेक्ट पर एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। क्या करना चल रहा है, न्यूमेरिकल। अब देखो क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस व्हेन 96,000 कूलम, मतलब चार्ज दिया है आपको कितना, क्यू दिया है 96,000 कूलम, ठीक है। ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर, टाइम आपको दिया है 1 आवर, एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, V दिया है आपको 50 वोल्ट, पूछा क्या है H। चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहे हैं, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। आपको ये सारी चीजें दी है, हीट पूछ लिया है। अभी आपका हीट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए न्यूमेरिकल लगाने का हम बहुत बार आपको समझा चुके हैं, हर लेक्चर में आपको ये बताते हैं कि क्या न्यूमेरिकल कैसे लगाना है। तो न्यूमेरिकल लगाने का तरीका क्या होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, IRT। चलिए देखिए अब यहां से आपके पास Q है, T है, तो आपको याद होगा अगर, तो I इज इक्वल होता है Q/T, क्योंकि आपके हीट एनर्जी में क्या क्या चाहिए आपको, I चाहिए, R चाहिए, T चाहिए। तो T तो मान लीजिए आपके पास है, T आपके पास है, लेकिन आपको I निकालना है। अब I कैसे निकलेगा, I आपका निकलेगा
इस फॉर्मूले से। तो आई निकालने के लिए ये करेंगे, तो आई इज इक्वल क्या हो जाएगा 96,000 अपॉन 60 मिनट्स कर देंगे, ठीक है, या फिर 60 सेकेंड। तो हम 60 इंटू 60 सेकेंड में कर रहे हैं, तो 00 कैंसिल आउट एंड 6 1 जा सॉरी एंड 6 जा 160, ठीक है। एंड आई इज इक्वल क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे 280 तो 80/3 आया। अब इसे फर्दर जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करिए आप। अब देखिए ये आ जाएगा 3 2 जा एंड 3 6 जा 0.66, मतलब 26.6 एम्पियर आपका क्या आ गया करंट। ये आ गया करंट। अब आपके लिए क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए। अब देखिए रेजिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ओम्स लॉ याद होगा। ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल आई आर, ध्यान दीजिएगा क्योंकि V हमें गिवन है। अच्छा ये सब लिंक कैसे मिल रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास जो गिवन है आप उनको देखिए, उनका यूज कैसे कर सकते हैं। आपने आई निकाल लिया क्योंकि आपके पास Q और T था, तो हमने Q और T का यूज किया और करंट मिल गया। चलिए टाइम तो मिला हुआ है हमें पहले से ही। अब देखिए आपको R चाहिए। अब R के लिए कौन सा फॉर्मूला है, R के लिए तो एक ही फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि R इज इक्वल V अपॉन आई, रेजिस्टेंस के लिए V अपॉन आई आता कहां से, ओम्स लॉ। उसके ऊपर बस सेम एक्सप्रेशन हमने V के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो ये सब बातें हो चुकी हैं, आप इसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ लगाइए, आपको सारी न्यूमेरिकल, किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट नहीं आना है, ठीक है। तो यहां से R हो जाएगा हमारा क्या, V कितना है हमारा, V हमारा 50 और ये हो गया 26.6। R कैलकुलेट करके बताइए आप। चलिए अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.87 ओम। चलिए आपके पास R आ गया। अब कुछ बचा, I मिल गया, R मिल गया, T मिल गया। अब फॉर्मूले पे रखना है, कैलकुलेशन करना है। तो देखिए हम फॉर्मूले पे रख रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ कर दे रहे हैं। तो H इज इक्वल है क्या आई स्क्वायर, आई वैल्यू क्या आई है 26.6, 26.6 का स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर है फॉर्मूला। R क्या आया है 1.87, 1.87। टाइम कितना है आपके पास, आपके पास टाइम है 1 आवर, जिसको सेकंड में करने पर आएगा 60 इंटू 60, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अभी देखो इसको जब फर्दर कैलकुलेट करिए आप और फिर आंसर हम लिखते हैं। हीट क्या आ जाएगा हमारा 4788,400। अभी ये क्या होता है, हीट होता है हमारा एनर्जी, हीट होता है एनर्जी, एनर्जी की यूनिट जूल। आपसे हम बार बार कहते हैं कि आप यूनिट लगाना किसी भी टर्म का ना भूलिए, क्योंकि आपका यूनिट बिना क्वेश्चन इनकम्प्लीट होता है। तो हीट हो गया हमारा इतना। अब इसे अगर किलो जूल में हम करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 47884, पॉइंट यहाँ हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड होगा तो ये पॉइंट में आ जाएगा। तो यहां से हो जाएगा ये कितना किलो जूल। तो ये हो गया आपका क्या आंसर। ऐसे ही बहुत इजी क्वेश्चन आने हैं, आपको बहुत इजी क्वेश्चन लगेंगे अगर आपने बस तरीका समझ लिया कि न्यूमेरिकल लगाना कैसे है, तो किसी भी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। चलिए आप इसका नोट करिए, फिर आगे हम लोग एप्लीकेशन बात करते हैं, इनके कुछ एप्लीकेशन के बारे में भी डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। क्या बात करने वाले हैं हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ मतलब रियल लाइफ में इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या है, बहुत ज्यादा इसका हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन है। देखिए हीटिंग इफेक्ट, पहला बात करें, मेनी एप्लियंसेस आर देयर व्हिच प्रोड्यूसेस हीट। इन एप्लियंसेस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, इन एप्लियंसेस मतलब इंस्ट्रूमेंट्स जो क्या कर रहे हैं, हीट प्रोड्यूस करा रहे हैं। जैसे एग्जांपल क्या लिख सकते हैं हम, एग्जांपल गीजर, आयरन, इमर्जन रॉड, रूम हीटर इज ऑल्सो अ हीटिंग मटेरियल, रूम हीटर एटसेट्रा। ये सारी चीजें आपको क्या हीट प्रोड्यूस कराएंगी। तो ये पहला एप्लीकेशन है। सेकेंड, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इन बल्ब। इन बल्ब, अब देखो बल्ब में से कैसे होता है,
बल्ब जो होती है, देखो ऐसे कुछ होता है बल्ब, घरों में आपके होगा, देखा होगा आपने, बल्ब ऐसे होता है, ठीक है। तो सॉरी ज्यादा बन गया जी। तो यहाँ पे एक फिलामेंट लगा होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक फिलामेंट। फिलामेंट उसका काम क्या होता है, वो आपका हीट प्रोड्यूस करके इसे लाइट देता है, ठीक है। तो लाइटिंग कहां से आती है, यहां से। तो इन बल्ब से इसका क्या यूज है, हीटिंग। अभी देखिए ये जो है आपका हीट प्रोड्यूस करता है और हीट से आपकी लाइट जो है ग्लो करती है, ठीक है। तो बल्ब में इसका ये ऐसा यूज है। एंड थर्ड वन इज योर इन, और कहां पे यूज हो सकता है, और आपका है फ्यूज, इनफ्यूज सर्किट। अभी देखो घरों में आपके फ्यूज लगा रहता है, उसमें कुछ ऐसा एक सिस्टम रहता है जिसमें क्या होता है, एक बहुत ही पतला वायर लगा होता है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस आपको पता है बहुत ज्यादा हाई होता है। रेजिस्टेंस ये क्या है आपका, फ्यूज रेजिस्टेंस इज वेरी हाई बट मेल्टिंग पॉइंट इज, सॉरी रेजिस्टेंस इसका घरों के अदर सर्किट हैं उनसे ज्यादा होता है। घर में जो और सर्किट मतलब वायर्स लगे हैं उनसे ज्यादा इस वायर का रेजिस्टेंस होता है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। तो ये घर में क्यों लगता है, फॉर सेफ्टी पर्पज, ताकि आपके घरों में हीट न लगे, फॉर सेफ्टी। अभी देखिए कैसे, जब आपके घर में कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट आपका खराब हो गया और उसने हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट इस पर आएगा। सिंस इसका क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो है, तो जैसे इस पे हीट प्रोड्यूस होगा ज्यादा होगा और अपने एक लिमिटेड वैल्यू जिसकी क्रिटिकल पॉइंट होता है, क्रिटिकल मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसको क्रॉस करेगा कि ये क्या हो जाएगा, मेल्ट होकर पिघल जाएगा, पिघल कर टूट जाएगा। तो आपके घर की पूरी सर्किट क्या हो जाती है, बंद। आपने ऐसा देखा होगा, बहुत बार होता है, सबके घरों में होता है। तो ये इसी पर्पस से लगाया जाता है कि आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर डैमेज इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया तो आपका फ्यूज बंद हो जाना है। कहते नहीं है फ्यूज उड़ गया, वो यही होता है, आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ चीज यूज कर लिया जिसका जो बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करा रहा है। तो अब ऐसा करने से ये जब वायर इसका मेल्ट होकर पिघल के टूट जाता है तो क्या होता है, हीट मतलब आग लगने से आपके बच जाता है, ठीक है। तो ये सारा इसका एप्लीकेशन है, तो इसे नोट करिए, फिर हम लोग जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं। चलिए क्विक रिवीजन। देखो आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस किया। लास्ट टॉपिक क्या हमारा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो हम लोगों ने बात किया था सबसे पहले क्या, इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसमें कितने सारे इफेक्ट है, 3। नंबर 1 हीटिंग इफेक्ट एंड द सेकेंड वन इज दिस वन इज सेकेंड मैग्नेटिक इफेक्ट, जो कि हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, सॉरी केमिकल इफेक्ट, ठीक है। हम लोग एकदम लास्ट मतलब हीटिंग इफेक्ट आपका लास्ट चैप्टर है, सॉरी लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। आज से आपकी इलेक्ट्रिसिटी खत्म। तो इसके बाद क्या डिस्कस किया था हमने, हीटिंग इफेक्ट को कंप्लीट डिस्कस किया। हीटिंग इफेक्ट डिस्कस्ड इन डिटेल। वहां से एक फॉर्मूला रिजल्ट लेके आए थे क्या हम, H = I2RT। आप इसे हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप इसे याद रखेंगे तो क्या होगा, इससे फायदा न्यूमेरिकल में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अभी देखो यहां से R पता है हमें, T पता है, I पता है, तो हम हीट निकाल सकते हैं। नहीं पता है तो परेशान नहीं होना, आपको क्वेश्चन में जो दिया है आप उससे ट्राई करिए, आ जाएगा। और हीटिंग इफेक्ट के बाद हम लोगों ने क्या देखा, न्यूमेरिकल देखा था। उसके बाद देखा इसका एप्लीकेशन में भी हम लोग क्या देखा, हमने देखा इसका फ्यूज में यूज होता है, और फ्यूज में बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इसका फ्यूज में। और हम लोगों ने देखा है कई सारे एप्लियंसेस हैं जिसमें इसका यूज होता है।
मतलब बहुत इंस्ट्रूमेंट है जो हीट प्रोड्यूस कराते हैं। सर्दियां आ रही है, सभी लोग क्या करते हैं, पानी गर्म करना शुरू कर देते हैं। किससे होता है, वो होता है इमर्जन रॉड। इमर्जन रॉड क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट, इसी इफेक्ट पर बेस होता है। तो ये सारी बातें आज हम लोगों ने कर ली।